जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं देता है? तो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं देता है? तो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब हुआ? तो कब हुआ? तो 1951 ईस्वी में। ठीक है, तो भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब हुआ? तो 1951 में। सिक्किम भारत का एक राज्य किस संशोधन के द्वारा बनाया गया? तो 35वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। कौन सा? तो 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को राज्य बनाया गया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या है? तो 24। क्या है क्षमता? 24। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बलवंत राय मेहता। कौन थे? बलवंत राय मेहता। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बलवंत राय मेहता। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? तो रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। किसको? गोपाल कृष्ण गोखले को। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते। साइमन कमीशन पहली बार कब भारत आया था? तो 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? तो 1928 ईस्वी में भारत आया था। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन पुस्तक के लेखक किसने लिखा है? किसने? लेखक कौन है? तो निदर सिंह चौधरी। ठीक है, ऑटोबायोग्राफ ऑफ अननोन इंडियन पुस्तक के लेखक कौन है? तो निदर सिंह चौधरी। इंडियन विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो अब्दुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो अब्दुल कलाम आज़ाद। कौन है? अब्दुल कलाम आज़ाद। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रथम भाषाएं कौन सी है? तो जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। कौन से? जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं कौन सी है? तो जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल का नाम है कमल। कथकली कहाँ की नृत्य नाटिका है? तो केरल की है। कहाँ की है? तो केरल की। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? बम्बई। कौन सा है? बम्बई। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच का है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु। कावेरी जल विवाद कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच का जल विवाद है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम प्रधान कौन थे? तो WUC बनर्जी। WUC बनर्जी। वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को कहाँ निर्वासित में कहाँ भेजा गया? तो सेंट हेलेना में। कहाँ पे? सेंट हेलेना में भेजा गया। सेंट हेलेना में भेजा। कौन सा मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्षता दृष्टिकोण रखता है? तो अकबर। कौन सा मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था? तो अकबर रखता था। दिल्ली में लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। दिल्ली में लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया है। महारानी विक्टोरिया किस में ब्रिटेन की शासिका थी? जब भारत को प्रत्यक्ष रूप से क्राउन के शासन के अधीन लाया गया था। ठीक है, जब भारत को प्रत्यक्ष रूप से क्राउन के शासन के अधीन लाया गया था। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 ईस्वी में की थी। कब? 1940 ईस्वी में की थी। मुस्लिम लीग ने भारत की विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 ईस्वी में की थी। दिल्ली में भारत की राजधानी कब बनाई गई? तो 1911 ईस्वी में बनाई। कब? तो 1911 ईस्वी में बनाई गई।
पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1761 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1761 ईस्वी। भारत किस दिन गणराज्य घोषित किया? तो 26 जनवरी 1950 को। भारत किस दिन गणराज्य घोषित किया? तो 26 जनवरी 1950 को। संविधान के मौलिक अधिकारों में से अधिकार को शामिल नहीं किया जाता है काम पाने का अधिकार। काम पाने का अधिकार। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को कब तक नहीं हटाया जा सकता है? जब तक उन्हें संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव प्राप्त न हो। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को कब तक नहीं हटाया जा सकता है? जब तक उन्हें संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृति प्रस्ताव प्राप्त ना हो। नीदरलैंड की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो गिल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? नीदरलैंड की मुद्रा को गिल्डर कहते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। खगोलीय पिंड संबंधित ज्ञान को क्या कहते हैं? तो खगोल विज्ञान कहते हैं। खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को क्या कहते हैं? तो खगोल विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? खगोल विज्ञान कहते हैं। गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? तो बिलियर्ड से। किससे? बिलियर्ड से। गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? तो बिलियर्ड से। किस खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुआ? तो क्रिकेट में हुआ। किस खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुआ? तो क्रिकेट का। कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो सूर्य देवता को समर्पित है। कोणार्क मंदिर किस भगवान को है? तो सूर्य के लिए समर्पित है। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है? तो जीव विज्ञान में। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है? तो जीव विज्ञान में दिया गया है। दिल्ली में विजय घाट किसकी समाधि को कहा जाता है? तो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को दिल्ली में विजय घाट कहा जाता है। किस भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू। श्रीमती सरोजिनी नायडू। भारत में यह कौन प्रमाणित करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक एक लोकसभा का अध्यक्ष? कौन? लोकसभा अध्यक्ष। एशियन खेल 1982 कहाँ खेले गए थे? तो दिल्ली में। एशियन खेल 1982 में कहाँ खेले गए थे? तो दिल्ली में। बरौनी ताप बिजली घर कहाँ स्थित है? तो बिहार में। बरौनी ताप बिजली घर कहाँ स्थित है? तो बिहार में। बरौनी बिजली ताप घर कहाँ स्थित है? तो बिहार में स्थित। भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र कौन था? तो आलम आरा। कौन था? आलम आरा। भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र कौन था? तो आलम आरा। गांधी नमक चलचित्र में कस्तूरबा गांधी की भूमिका किसने निभाई? तो रोहिणी हेडगड़े ने निभाई है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषित अंग कौन सा होता है? तो पत्ती होता है, पत्ता होता है। आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? तो गेगर मेडल। आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता कौन होता है? गेगर मेडल। 1930 के दशक का आर्थिक संकट कहाँ आरंभ हुआ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका में। 1930 के दशक का 1930 के दशक का आर्थिक संकट कहाँ आरंभ हुआ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। पोलैंड पर जर्मनी द्वारा आक्रमण का तुरंत परिणाम क्या हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध। पोलैंड पर जर्मनी द्वारा आक्रमण का तुरंत परिणाम क्या हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध। प्रतिभूति घोटाला की जांच करने वाली संसदीय समिति की अध्यक्षता किसने की? तो रामनिवास मिर्धा ने की। औद्योगिक क्रांति कहाँ आरंभ हुई? तो इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति कहाँ आरंभ हुई? तो इंग्लैंड में। भारत में सहकारिता
समिति अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित हुआ? तो 1904 ईस्वी में। भारत में सहकारिता समिति अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित हुआ? तो 1904 में। किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो पंजाब। किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो पंजाब। पंजाब को अन्न भंडार कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ। भारत का राष्ट्रीय केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत की प्रतिरक्षा नेताओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। भारत की प्रतिरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। भारतनाट्यम का आरंभिक किस राज्य में हुआ? तो तमिलनाडु में। क्या हुआ? तमिलनाडु में हुआ। भारतनाट्यम का आरंभ किस राज्य में हुआ? तो तमिलनाडु में हुआ। हीराकुंड जल बिजली परियोजना किस राज्य में है? तो उड़ीसा में। हीराकुंड जल बिजली परियोजना किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। भारत का प्रथम भारतीय मुख्य सेनापति कौन था? तो जनरल के.एम. करियप्पा। जनरल के.एम. करियप्पा भारत का प्रथम मुख्य सेनापति कौन था? तो जनरल के.एम. करियप्पा। संसार का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन नगर। वेटिकन नगर। संसार का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन नगर। संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? तो कांग्रेस कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? तो कांग्रेस कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो सुरक्षा परिषद। कौन सा है? सुरक्षा परिषद। मध्यकालीन यूरोप में धर्म युद्ध किनके विरुद्ध चलाया गया? तो तुर्क के विरुद्ध चलाया गया। मध्यकालीन यूरोप में धर्म युद्ध किनके विरुद्ध चलाया गया? तो तुर्क के विरुद्ध चलाया गया। तुर्क के विरुद्ध चलाया गया। चंद्रकांत संसति का लेखक कौन है? तो देवकीनंद खत्री। देवकीनंद खत्री। चंद्रकांत संतति का लेखक कौन है? तो देवकीनंद खत्री। संविधान सभा के सभापति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के सभापति कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव की विधि क्या है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करती है? सार्वजनिक लेखा समिति। कौन? सार्वजनिक लेखा समिति। सार्वजनिक लेखा। वर्मा की ऑन सान सूची को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो शांति के क्षेत्र में। ठीक है। वर्मा की ऑन सान सूची को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? शांति के क्षेत्र में। सिख गुरु तेज बहादुर को किसने मृत्यु दंड दिलवाया? तो औरंगजेब ने। ठीक है। सिख गुरु तेज बहादुर को किसने मृत्यु दंड दिलवाया? तो औरंगजेब को। अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो मध्य पाषाण काल में अग्नि का आविष्कार हुआ था। ठीक है। अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था? मध्य पाषाण काल में अग्नि का आविष्कार हुआ था। नील नदी के देवता को किस नाम से पुकारा जाता है? ओरिसिस। क्या? ओरिसिस। नील नदी के देवता को किस नाम से पुकारा जाता है? ओरिसिस के नाम से पुकारा जाता है। प्राचीन समय में कौन लोग अपने देश को संसार का केंद्रीय राज्य कहते थे? तो यूनानी लोग। कौन? यूनानी लोग संसार का केंद्रीय राज्य कहते थे। कवि होरेस किस प्राचीन देश का निवासी था? तो रोम का। कवि होरेस किस देश का निवासी था? तो रोम का निवासी था। प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राजा ने हस्ताक्षर किया? तो किंग जॉन। प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राजा ने हस्ताक्षर किया? तो किंग जॉन। किंग जॉन ने हस्ताक्षर किया। संयुक्त राज्य के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है? तो अब्राहम लिंकन को। किसको? अब्राहम लिंकन को। संयुक्त राज्य के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है? तो अब्राहम
लिंकन को दिया। सन 1899 से 1902 में लड़े गए बोअर युद्ध को दो पक्ष कौन थे? तो इंग्लैंड और हॉलैंड। सन 1899 से 1902 में लड़े गए बोअर युद्ध के दो पक्ष कौन थे? तो इंग्लैंड और हॉलैंड। सन 1917 की क्रांति के पूर्व रूस का अंतिम सम्राट कौन था? तो जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय कौन था? तो जार निकोलस द्वितीय। मेन कैंप का लेखक कौन था? एडोल्फ हिटलर। कौन था? एडोल्फ हिटलर था। ठीक है। मेन कैंप का लेखक कौन था? तो एडोल्फ हिटलर था। ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। जलियांवाला बाग में निर्दोष लोगों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल डायर ने दिया था। जलियांवाला बाग में निर्दोष लोगों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल डायर ने दिया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के एक प्रमुख संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के एक प्रमुख संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। भारत विभाजन किस योजना की स्वीकृति पर हुआ था? तो माउंटबेटन की योजना पर। किसके? माउंटबेटन की योजना पर। आगरा शहर को किसने बसाया? तो सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया। आगरा शहर को किसने बसाया? तो सिकंदर लोदी ने। संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 4 जुलाई को। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 4 जुलाई को मनाया जाता है। किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव की पहल कौन कर सकता है? तो संसद के दोनों सदन कर सकता है। भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव की पहल कौन कर सकता है? तो संसद के दोनों सदन कर सकते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 552 हो सकती है। लोकसभा के निर्वाचन सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 552। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रधान के पद पर कौन भारतीय आसीन रहा? तो डॉक्टर नरेंद्र सिंह। नगेंद्र सिंह। डॉक्टर नगेंद्र सिंह। नियुक्ति के समय कौन प्रधानमंत्री संसद का सदस्य नहीं था? तो पीवी नरसिंह राव। ठीक है। पीवी नरसिंह राव। नियुक्ति के समय कौन प्रधानमंत्री संसद का सदस्य नहीं था? तो पीवी नरसिंह राव। लाला लाजपत राय की मृत्यु लाठीचार्ज के परिणाम स्वरूप हुई, जो कब हुआ था? साइमन कमीशन बहिष्कार के समय। ठीक है। साइमन कमीशन बहिष्कार करते समय। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर? सचिव वित्त मंत्रालय भारत के द्वारा। वित्त मंत्रालय भारत के। बिक्री कर लोन लगाता है और वसूल करता है राज्य। बिक्री कर कौन लगाता है और वसूल करता है? तो राज्य। किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात कारखाने लगाए गए? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। किसमें? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भिलाई दुर्गापुर के इस्पात कारखाने लगाए गए। टीन किस सेल का उदाहरण है? यांत्रिक सेलों का उदाहरण है। टीन किस सेल का उदाहरण है? तो टीन यांत्रिक सेलों का उदाहरण है। भारतीय संविधान को कहाँ अपनाया गया था? संवैधानिक सभा के द्वारा। ठीक है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना किस वाक्य से प्रारंभ होती है? हम भारत के लोग शब्दों से। हम भारत के लोग, इसी शब्द से प्रारंभ होता है। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है किसके द्वारा? केवल लोकसभा के द्वारा। ठीक है। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है किसके द्वारा? तो केवल लोकसभा के द्वारा। भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 12 से 35। भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 12 से
12 से 35। पंचायती राज किस सूची का विषय है तो समवर्ती सूची का विषय है। पंचायती राज किस सूची का विषय है तो समवर्ती सूची का विषय है। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है तो अनुच्छेद 40। कौन सा? अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है तो अनुच्छेद 40। न्यायिक पुनर्वालोकन का क्या अर्थ है? उच्चतम न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। उच्चतम न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। कल्याणकारी राज्य का आदर्श कहाँ वर्णित है तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य का आदर्श कहाँ वर्णित है तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कौन करता है तो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कौन करता है तो लोकसभा के सभी स्पीकरों के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है तो संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है। भारत में किस संसद का सदस्य वे बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है तो 6 महीने तक रह सकता है। संसद के 2 सत्रों के बीच आधिकारिक अंतराल कितना होना चाहिए तो 6 महीने का होना चाहिए। संसद के दोनों सत्रों के बीच आधिकारिक अंतराल कितना होना चाहिए तो 6 माह का होना चाहिए। भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है तो जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है तो जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब कर सकता है? हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर। ठीक है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है तो चुंगी कर। क्या है? चुंगी कर। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित होता है? जूट तथा रुई उद्योग। ठीक है। जूट तथा रुई उद्योग विभाजन के कारण भारत का सबसे बुरी तरह से प्रभावित है। 8वीं पंचवर्षीय योजना किसको प्राथमिकता दी गई तो रोजगार को बढ़ाने का। रोजगार को बढ़ाना। भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्य करते हैं तो कपड़ा उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्य। भारत का राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है तो कृषि। भारतीय किसका सर्वश्रेष्ठ उत्पादक उपभोक्ता है तो चाय का। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था तो सिंदरी में। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था तो सिंदरी में लगा। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटन कौन होता है तो जस्ता। कौन होता है? जस्ता। डायनेमो किसको बदलता है तो यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो बदलता है। आकाश नीला क्यों लगता है? ठीक है। तो लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडलीय द्वारा अधिक परिकीर्णन होती है। ठीक है। 1 माइक्रोन किसके बराबर? 10 के पावर 3 या 1 बटे में 1000 मिलीमीटर। अति चालक का लक्षण क्या है? अनंत पारगम्य। ठीक है। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 10 के पावर -3 या 1 बटे में 1000 माइक्रोमीटर। बगजोई का महत्व किसके लिए है? वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। ठीक है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है तो ऋग्वेद में मिलता है। संगम युग में यूर किस लिए विख्यात है? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। उस स्रोत का नाम क्या है जो प्राचीन भारत में व्यापारिक मार्गों पर मौन है? मलिंद पंदों पर। किसमें? मलिंद पंदों। मलिंद
वह स्तंभ कौन सा है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? भारवू स्तंभ। भारवू स्तंभ में अशोक ने खुद को सम्राट बताया है, ठीक है, खुद को मगध का सम्राट बताया है। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला था? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो हिंद यूनानी लोगों का, ठीक है। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो हिंद यूनानी लोगों में। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखलीपुत्र गोसाल। मखलीपुत्र गोसाल। किस शासक वंशों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया? तो गुप्त वंश ने। किसने? गुप्त वंश ने। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट के रूप में उद्धृत है? तो उत्तर वैदिक काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई, तो उत्तर वैदिक काल में। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय। खालसा भूमि अलाउद्दीन खिलजी के समय। सल्तनत काल के सिक्के टाका सगगनी एवं जितल किस धातुओं के बने थे? तो चांदी और तांबा के बने थे। किसके? चांदी और तांबा के बने थे। 12 मास की रचना 12 मास की रचना किसने की? तो मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने 12 मास की रचना की थी। 2 अस्पा अस्पा प्रथा किसने शुरू किया था? जहांगीर ने। अस्पा प्रथा किसने शुरू किया? सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू किया? तो जहांगीर ने। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो कंधार, ठीक है। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो कंधार। जवाबित का संबंध किससे था? तो राज्य कानूनी से था, राज कानून से। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो शेरशाह की। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो शेरशाह की जब्ती प्रणाली। पानीपत की युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता। उसकी सैन्य कुशलता। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या थी? तो बंदरगाहों से आमदनी। बंदरगाहों से आमदनी। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था मुख्य विशेषता क्या थी? तो बंदरगाहों से आमदनी। सरजमी प्रथा किससे संबंधित है? तो मराठा भू राजस्व प्रथा, ठीक है, मराठा भू राजस्व प्रथा। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में। 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो वासुदेव बलवंत फड़के, ठीक है। वासुदेव बलवंत फड़के ने 1878 ईस्वी का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? तो लॉर्ड रिपन ने। किसने? तो लॉर्ड रिपन ने रद्द किया। 1878 ईस्वी का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? तो लॉर्ड रिपन ने रद्द किया। किसने? तो लॉर्ड रिपन ने रद्द किया। छोटा नागपुर का पठार कैसा है? एक संप्राय भूमि है। छोटा नागपुर का पठार कैसा? एक संप्राय भूमि है। मार्मागांव पतन कहाँ स्थित है? तो गोवा में। मार्मागांव पतन कहाँ स्थित है? तो गोवा में। सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो गंगोत्री है। भारत में चावल का कटोरा किसे क्षेत्र को कहा जाता है? तो कृष्ण गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है। कृष्ण गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है। नीदरलैंड में पाए जाने वाले उड़ेंत पक्षी को कौन है? तो कीवी। कौन सा है? कीवी। मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है? तो वानारोपण के द्वारा। मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है? वानारोपण के द्वारा। पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? तो चीन। पत्थर के कोयले में। आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो 25 करोड़ वर्ष।
आकाश गंगा के केंद्र को परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो 25 करोड़ वर्ष लगता है। जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? तो जिला विकास पदाधिकारी। जिला विकास पदाधिकारी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की विधानसभाओं को निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत है? तो अनुच्छेद 170। कितना? तो अनुच्छेद 170। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो केंद्रीय संसद के द्वारा किया जा सकता है। लोकसभा के प्रधान नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके प्राप्त है? तो राज्यसभा भंग नहीं होता है। ठीक है, तो राज्यसभा भंग नहीं होता है। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसे देगा? तो उपाध्यक्ष को देगा। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ठीक है, सप्टा का पूर्ण रूप क्या है? तो साउथ एशिया प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, साउथ एशिया प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। भारत में प्रोत्साहन विकास क्षेत्र कितने हैं? तो 7 हैं। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र क्या अभिप्राय है? तो किसी उद्यम में सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों का। ठीक है, किसी उद्यम में सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत में के मंदिर किसके कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा होता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा होता है। भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो बिक्री है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वाधिक किस उत्पाद में प्रगति की है? तो गेहूं के उत्पाद में प्रगति की है। गेहूं के उत्पाद में प्रगति की है। पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंतिम रूप में कौन स्वीकृति प्रदान करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो सन 1950 में। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1950 में। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित है? तो वाट पे। ठीक है, तो बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित है? तो वाट के। कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो सौर ऊर्जा का। ठीक है, कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो सौर ऊर्जा का। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। हास्य गैस क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या है? द्वितीय उपभोक्ता। क्या है? हम द्वितीय उपभोक्ता हैं। डॉल्फिन किस क्षेत्र में वर्गीकृत किए जाते हैं? स्तनी में। ठीक है, स्तनी। डॉल्फिन स्तनीय होते हैं। अपमार्जक क्या है? शोधन अभी करता है। शोधन अभी करता है। और आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। क्या है? जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? तो जड़ होता है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? तो जड़ होता है। किस वनस्पति अधिक प्रोटीन होता है? तो सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन होता है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है? यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस सबसे लंबा जीवित वृक्ष। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? एम.एन. राय। एम.एन. राय। खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की थी? खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां। किसने खिलाफत आंदोलन के हिंदू और मुस्लिमों को एकता को ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी ने। किसने 1873 में सत्यशोधन समाज की स्थापना की थी? तो ज्योतिबा फूले। ठीक है, सत्यशोधन समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फूले।
भारत के पेरापूंजी कहाँ अवस्थित है? तो मेघालय में। पेरापूंजी कहाँ अवस्थित है? तो मेघालय में। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है जिस भारत में यह किसका अंग है? तो महाराष्ट्र का अंग है। किसका? तो महाराष्ट्र का अंग है। भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो चावल। चावल जो है सर्वाधिक। भारत में सर्वाधिक पटसन उत्पादन पश्चिम बंगाल में। पटसन का उत्पादन पश्चिम बंगाल। भद्रावती इस्पात केंद्र कहाँ स्थित है? तो भद्रावती नदी पर। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो भांगर मिट्टी का बागर मिट्टी कहलाती है। भारत के अतिरिक्त कहाँ पर अद्वितीय पर्वत निर्मित हुए हैं? तो पेलियोजोइक महाकल्प में। कहाँ? पेलियोजोइक महाकल्प में। कपास उद्योग जिन कच्चे मालों का स्रावित है वे क्या है? तो भारसम मूलक। विश्व का वृहत्तम डेल्टा निम्नलिखित द्वारा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा। ठीक है, सुंदर वन डेल्टा। विश्व के सर्वाधिक लंबे पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो एडिज। एडिज जो है विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। सूर्यमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र। शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो 365.25 दिन। 365.25 दिन। पृथ्वी पर घने वन अधिकतम कहाँ मिलते हैं? तो वो विषुवतीय रेखा के पास। विषुवतीय रेखा के पास घने वन। जिस तापमंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वो कौन है? तो सप्तऋषि। कौन है? सप्तऋषि। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना है? तो 40 से 50 किलोमीटर। कितना है? 40 से 50 किलोमीटर। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना सबसे अधिक कहाँ रहती है? तो 23 डिग्री अक्षांश पर। कहाँ रहती है? तो 23 डिग्री अक्षांश के पास। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो दल बदल विरोधी कानून से। दल बदल विरोधी कानून से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जा सकते हैं? तो 12 व्यक्ति को मनोनीत किया जा सकता है। आम चुनाव में मतदानों की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई को? तो 61वें संशोधन के द्वारा। संविधान में मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द का प्रयोग एक ही बार कहाँ हुआ? तो अनुच्छेद 74 में। ठीक है, एक ही बार कहाँ हुआ है? तो अनुच्छेद 74 में हुआ है। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों के विधायिका में कौन सम्मिलित है? तो राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मौलिक कर्तव्यों को किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा निर्धारित किया जाता है। बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन प्रमुख वित्तीय संस्था है? तो बिहार राज्य वित्त निगम। 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खान कहाँ स्थित है? तो पटना में। सोने की खान कहाँ स्थित है? तो पटना में। बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौणी सभ्यता की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1882 ईस्वी में हुई थी। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? तो 1936 में। छोटा नागपुर का जंगल कैसा है? पतझड़ एवं सावन है। ठीक है, कितना है? कैसा है? पतझड़ और एपेक का पूर्ण रूप क्या है? एपेक का एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक ऑपरेशन। स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य क्या है? अफगानिस्तान, ईरान तथा पाकिस्तान पर आधारित तस्करी तिगड़ी। द मोअर्स लास्ट साई के लेखक कौन थे? सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी महिला कौन सी थी? तो संतोष यादव। संतोष यादव। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन थी? तो संतोष यादव। संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव कब प्रारंभ किया गया था? तो 1990 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1990 में किया गया था। मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो न्यायपालिका। कौन है? तो न्यायपालिका।
पाली का। कवि बाण भट्ट कहाँ का निवासी था? तो थानेश्वर का निवासी था। कवि बाण भट्ट कहाँ का निवासी था? तो थानेश्वर का। हेन सोंगी भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो मथुरा। कौन सा था? मथुरा। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः किस वस्तु की बनी थी? तो लकड़ी की बनी थी। किसकी बनी थी? लकड़ी की बनी थी। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो B.A. स्मिथ। B.A. स्मिथ। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? तो जफर खां की। जफर खां की। ब्राह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? 1829 ईस्वी में। ठीक है, ब्राह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1829 ईस्वी में। कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो राजा राम मोहन राय। राजा राजमोहन राय। ठीक है। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? नवाब सलीमुल्लाह खान। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? नवाब सलीमुल्लाह। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला मराठा सरदार कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ प्राप्त किया था? तो शाहसुजा से। कहाँ से? तो शाहसुजा। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ है? तो इंडोनेशिया में। कहाँ है? इंडोनेशिया में। यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक कौन है? हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस क्या है? यूनानी चिकित्सक विज्ञान का जनक है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। रॉकी पर्वत कहाँ है? तो रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में। कहाँ है? रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में है। उगते हुए सूर्य की भूमि किसे कहते हैं? तो जापान को उगते हुए सूर्य की भूमि कहते हैं। महाबलीपुरम के मंदिर को किसने बनवाया था? तो पल्लव राजवंश ने। ठीक है। कोरोना किस देश की करेंसी है? तो स्वीडन की। ठीक है। कहाँ की? स्वीडन की। वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तो वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तो मैसूर में स्थित है। कहाँ है? मैसूर में। ओणम किस राज्य का त्यौहार है? तो केरल का त्यौहार है। किसकी कमी में रक्तहीनता होती है? तो आयरन की कमी से रक्तहीनता। सबसे बड़ा पदार्थ कौन? सबसे कड़ा पदार्थ यानी कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है। क्या है? हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। हरिगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? जीव रसायन विज्ञान में दिया गया था। ओडिसी भारत के किस राज्य का नदी? तो उड़ीसा का। कौन सी नदी अपनी दिशा अक्सर बदलती है? तो कोसी नदी अक्सर दिशा बदलती है। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित के लिए न्यूनतम उम्र कितनी है? तो 35 वर्ष रहा था। मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो राजगिर थी। जलपोत के निर्माण में कौन सा देश अग्रणी है? तो जापान। जलपोत में जापान आगे है। एस्किमो कहाँ के खानाबदोश शिकारी है? तो ग्रीनलैंड का। पश्चिमी समुद्र तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? तो कांडल बंदरगाह। कांगो घाटी किस तरह के जलवायु प्रदेश है? तो भूमध्य रेखीय। किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सर्वत्र बंधनों में रहता है? रूसों ने कहा। कलहण की पुस्तक राजतरणी का विषय क्या है? कश्मीर और के राजाओं का इतिहास। ठीक है। राजतरणी में कश्मीर के राजाओं के इतिहास से किसने लिखा है? तो राजतरणी कलहण के द्वारा लिखा गया है। तंबा के उत्पादन के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो खेतरी तंबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध। त्यागराजा क्या थे? तो एक नर्तक थे। मनुष्य में सामान्य शरीर ताप कितना होता है? तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। इंदिरा गांधी ए बायोग्राफी पुस्तक लिखी तो पीपुल जयकर। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषित अंग है पत्ती। आनुवंशिकता निम्न में से किसका जन्म होता है? मेटलिफ का। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में। शांति वन में किसकी समाधि है? जवाहरलाल नेहरू की। बुद्ध ने अपनी शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? तो सारनाथ में। शिक्षा कहाँ पर दी? तो सारनाथ में। शिक्षा कहाँ पे प्राप्त होता? तो गया में, बोध गया में शिक्षा प्राप्त हुआ था। मेन कॉप्स पुस्तक किसने लिखी? तो हिटलर ने लिखी। जय हिंद पद सबसे पहले
किसने अपनाया था? चंद्रशेखर आज़ाद ने। 1857 को कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था। हर्ष के बारे में जानकारी किसकी रचना से मिलती है? तो बाणभट्ट से हर्ष की जानकारी मिलती है। किस अयस्क में लोहा धातु की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? तो मैग्नेटाइट में। मैग्नेटाइट में। मरे नदी कहाँ बसती है? तो ऑस्ट्रेलिया में। शिवस मुद्रा पनबिजली योजना कहाँ स्थित है? कावेरी नदी पर। हजारों झीलों की भूमि कहलाने वाला देश कौन है? तो फिनलैंड। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखा था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कामायनी किसने लिखी? तो जयशंकर ने। कामायनी किसने लिखी? जयशंकर ने। आओ जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो असम से। आओ जनजाति किससे? तो असम से। विश्वनाथन आनंद कौन खेलते हैं? तो शतरंज। ठीक है, विश्वनाथन आनंद कौन खेलते हैं? तो शतरंज खेलते हैं। भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र। फार्नांडो कोलोर द मेलो किस देश के? तो ब्राजील के। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। एलिफेंट पास कहाँ स्थित है? तो श्रीलंका में। एलिफेंट पास कहाँ स्थित है? श्रीलंका में। प्रकाश संश्लेषण के समय उत्सर्जित गैस कौन सी है? तो ऑक्सीजन। बायोफाइल में नए पौधे का प्रवर्धन कहाँ होता है? तो पत्ती से। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए क्या है? वसा में घुलनशील। अगर पानी में पूछे तो बी और सी पानी में घुलनशील होते हैं, बी सी के बाकी छोड़कर क्या होता है? वसा में घुलनशील होते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कबीर दास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन क्या है? बीजक। आइजोल किसकी राजधानी है? तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है। नेपानगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है? अखबारी कागज। चेन्नई का STD कोड क्या है? तो 044। मेरीना बीच सागर तट कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में। बधाई संदेश वाला तार का फुट अंक क्या है? तो 14। दिलवारा के मंदिर किसका उदाहरण है? नागर शैली का उदाहरण है। दिलवारा का मंदिर नागर शैली का। दूध में वासाधारिता कब कम होती है? ग्रीष्म ऋतु में। मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन होता है? तो ऑक्सीजन। टेप रिकॉर्डर में प्रयुक्त प्लास्टिक टेपों पर किस पदार्थ का लेप रहता है? तो आयरन ऑक्साइड का। निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? तो 4.2 वर्ष में पहुंचता है। परमाणु की प्रभावित त्रिज्या कितनी है? तो 10⁻⁵ रेडियो कार्बन तिथि निर्धारित विधि का प्रयोग किस लिए होता है? तो जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए होता है। ठीक है। भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को विज्ञान दिवस। BCG का टीका किसके बचाव के लिए किया जाता है? तो TB यानी तपेदिक के बचाव के लिए। आनुवांशिक फूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु कौन है? तो DNA। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है? तो घटता है। ठीक है, रक्तचाप क्या होता है? घट जाता है। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित संस्था कौन सी है? तो मिशनरी ऑफ चैरिटी। कौन से? मिशनरी ऑफ चैरिटी। भारत में पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष हुआ था? तो 1974 में हुआ था। कब हुआ था? 19